नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ट्रेड की शुरुआत से ही हमने देखा कि अधिकतर नॉन एग्री कमोडिटीज जो है पस्त पड़ी रही। कारण रहा रुपया। सोने में गिरावट हमने बढ़ती देखी। एक समय 31,500 के काफी करीब था और अभी भी हम देख रहे हैं तकरीबन 150 रुपए की कमजोरी दिख रही है। और घरेलू बाजार में सोना 2 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी बिकवाली हावी है। 38,000 रुपए के नीचे ये पहले ही फिसल गई थी और अभी भी हम देख रहे हैं आधे % की कमजोरी दिख रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन घरेलू बाजार में मजबूत रुपए की वजह से मामला गड़बड़ा गया है। बेस मेटल्स में भारी उठापटक दिखी। आज कॉपर ने अपने आप को कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने भी गिव अप कर दिया। चौतरफा गिरावट पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिली है। लेड में सबसे ज्यादा गिरावट रही। 1.25% नीचे इस समय हो रहा है कारोबार। मांग गिरने के अनुमान से कच्चे तेल में हमने गिरावट बढ़ते हुए देखी। इसका दाम 1% तक फिसला और कुछ समय पहले हमने 4,000 के नीचे भी इसे फिसलते हुए देखा। ब्रेंट तो फिर भी सपाट है, लेकिन WTI क्रूड फिलहाल आधे % नीचे है, लेकिन $58 के लेवल को अभी भी इसने मेंटेन कर रखा है। एग्री कमोडिटी मार्केट में भी काफी मिला जुला सा ट्रेड देखने को मिला। कॉटन, कपास खली आज फोकस में रहे, क्योंकि कॉटन 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है MCX पे, तो कपास खली को हमने 2 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए देखा है। मेंथा तेल पर नजर डालिए, भारी भरकम गिरावट यहां देखने को मिली। 1650 के करीब इसमें 2.25% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तिलहन में हमने सरसों को आज थोड़ा ज्यादा कमजोर होते हुए देखा। नई फसल की आवक बढ़ने से हमने इतना प्रेशर देखा है और इसकी जो कीमतें हैं तकरीबन साल भर के निचले स्तरों पर चली गई है। मसालों में आज बाकी मसाले तो संभले रहे, लेकिन हल्दी में हमने कुछ अधिक गिरावट आते हुए देखी। फिलहाल 1.25% नीचे है। मजबूत रुपए का असर खाने के तेलों पे साफ देखने को मिला। पिछले हफ्ते से ही इसके फंडामेंटल्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खराब संकेत। CPO की और ज्यादा पिटाई हुई है। 1% नीचे, 520 रुपए के नीचे हो रहा है कारोबार। साथ ही सोया तेल भी तकरीबन 1 रुपए की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करूंगी। बताइए, कहाँ है आपकी हॉट पिक्स? गुड इवनिंग नेहा। हॉट पिक्स कॉपर और गोल्ड काउंटर में है। कॉपर को सेल करना चाहिए अप्रैल वायदे में 446 वाले भाव पे। 444 का करंट भाव चल रहा है। 451 के स्टॉक से नीचे में 435 के टारगेट्स के लिए ट्रेड करना चाहिए। वैसे ही गोल्ड को 31,600 के आसपास आता है तो बाय करना चाहिए, जो करीब यहाँ से 60-70 रुपीज़ दूर है। 31,450 का स्टॉक रहेगा और ऊपर में टारगेट्स करीब 31,800 के लिए रहेंगे। सो इस 2 काउंटर में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी। वंदना, जरा आप बताइए, आप अपनी बेस्ट पिक्स एग्री स्पेस में कहां से लाई हैं? नेहा, मुझे लग रहा है कि कैस्टर में यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 52.75 के लेवल पे सेल करना चाहिए। 5200 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 53.15 का बनेगा। दूसरी कमोडिटी जैसा कि बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉटन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ पे आ सकता है। तो जो MCX कॉटन है अप्रैल, वो यहाँ पे बाय करना है 21,550 के लेवल पे। 22,000 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 21,250 रुपए का। वेरी वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पर फोकस करते हैं। यहाँ पर गिरावट थोड़ी हावी होते हुए देखिए। घरेलू बाजार में कच्चे तेल की कीमत हमने 1% तक नीचे फिसलती हुई देखी। हालांकि ग्लोबल मार्केट में गिरावट इतनी नहीं है। नाइमेक्स क्रूड थोड़ा प्रेशर में है। ब्रेंट फिर भी एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। इस बीच एक खबर आ रही है कि ओपेक अप्रैल की बैठक को रद्द कर सकता है। सऊदी के तेल मंत्री खालिद अल फली के हवाले से ही ये खबर निकल कर आई है। दरअसल उन्होंने बयान दिया है कि फिलहाल बैठक को लेकर कोई मुद्दा नहीं बन पाया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल की जो बैठक है वो रद्द हो सकती है। क्या है पूरी खबर, क्यों इस तरह की खबरें अटकलें निकल कर आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये समझाने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी हैं। मनीषा, बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी, वहाँ जॉइंट मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी। क्या संकेत एग्जैक्टली सऊदी ने ओपेक की बैठक को लेकर दिए हैं? कितने महत्वपूर्ण है गिवन द फैक्ट कि कच्चे तेल में हमने इस पूरे साल फर्राटा रफ्तार देखी है? जी हाँ नेहा, दिसंबर के अगर लेवल्स देखें, लोअर लेवल्स, तो हम वहां से करीब 28 से 30% ऊपर हैं ब्रेंट और नाइमेक्स के लिए। और पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई थी अजरबैजान की मीटिंग से पहले। तो हमने ब्रेंट में करीबन 2% का उछाल और US क्रूड में 4% का उछाल पिछले हफ्ते ही बनते हुए देखा था इस मीटिंग से पहले, क्योंकि सऊदी अरेबिया और रशिया काफी समय से ये कह रहे हैं कि लंबा समय यहाँ पर लगेगा, आउटपुट कटौती उन्हें करती रहनी पड़ेगी इससे पहले कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज, ग्लोबल
ग्लोबल सप्लाईज एक बैलेंस में नहीं आ जाती। और काफ़ी हद तक अगर हम इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ये आता हुआ सुनते हैं तो ये माना जा सकता है कि बाकी मेंबर्स की भी हामी इसमें है, क्योंकि सिर्फ ओपेक के मेंबर्स ही नहीं, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व था। 24 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस मीटिंग में वीकेंड पे, उन सभी की तरफ से यहाँ पर हमने ये अग्रीमेंट आते हुए देखा है। तो ऑफकोर्स एक नोटिफिकेशन या एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट अभी यहाँ से आनी बाकी है, लेकिन जैसे खालिद अल फली ने कहा है कि अप्रैल बहुत जल्दी होगा एक रिव्यू मीटिंग करने के लिए, जून तक तो यहाँ पर कटौती करनी ही होगी और शायद आउटपुट कट्स साल के अंत तक भी यहाँ पर एक्सटेंड करने पड़ेंगे, इससे पहले कि हम बैलेंस देख सकें। तो क्लियरली ये काफ़ी बुलिश स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से आते हुए। अगर आप पिछले 4 हफ्ते में देखें तो हमने लगातार यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होते हुए देखी हैं, अक्टूबर के हाईज पर हैं अब यहाँ पर नेट लॉन्ग्स। तो धीरे धीरे जो कच्चे तेल में पैसा है वो यहाँ पर हमने बढ़ते हुए ही देखा है, ज़्यादा बुलिश क्यूज़ यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। दी ओनली रीज़न कि आज कच्चे तेल में कुछ बहुत मुनाफा वसूली है तो वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा हल्का सा ऑन द वीकर साइड है, डिमांड कमज़ोर होने के यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन जहाँ तक सप्लाई कटौती की बात है वो एक फंडामेंटल यहाँ पर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है और उसका फ़ायदा हम यहाँ पर आगे जाके भी प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। वेरी वेल, शुक्रिया मनीषा उस खबर के डिटेल्स लाने के लिए, बताने के लिए कि आगे किस तरह का इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन अब यहाँ रणनीति कैसे अपनाई जाए इस पर बात करेंगे प्रथमेश से। प्रथमेश, 2-3 तरह के फैक्टर्स है जो काफ़ी समय से कच्चे तेल के मार्केट को घेरे हुए हैं। पहला तो ओपेक प्रोडक्शन कटौती जारी रखने के पक्ष में है, दूसरी तरफ अमेरिका है वो रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन जारी रखने के फिराक में बना हुआ। अब तो 123 लाख बैरल प्रतिदिन के लिहाज से उत्पादन बढ़ने अगले टारगेट की संभावनाएं पहले ही जताई जा चुकी हैं। प्लस अब ये जो ग्लोबल स्लोडाउन की खबरें और जो डेटा चाइना की तरफ से या अमेरिका की तरफ से निकल रहे हैं, ऐसे में आज की जो गिरावट है उसके क्या कोई मायने हैं? आप इसे कैसे देखेंगे कि पहले तो $70 के स्तर छूने की बात ब्रेंट में हो रही थी, क्या वो पहले दिखेगा या उससे पहले एक हेल्दी करेक्शन आप देख रहे हैं? आई थिंक नेहा, अगर आप पूरे ऑयल मार्केट्स को गोल मिलाकर देखो तो ज़्यादातर सामने ये आ रहा है कि सप्लाई साइड हावी है, ऑयल इन्वेंट्रीज बढ़े हुए हैं, डिमांड साइड को लेकर कंसर्न्स है। देख के तो ऐसे ही लगता है फैक्टर्स की ऑयल में जो राइज है वो मेरे ख्याल से थम जानी चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रोडक्शन कट्स भी एक फैक्टर है जो ऑयल प्राइसेस की गिरावट को रोक रहा है। बट सारे फैक्टर्स को घोल मिलाकर देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ से और भी मोमेंटम जारी रहेगा। $2 से $3 का मोमेंटम है जो WTI में पॉसिबल है और सिमिलरली ब्रेंट में पॉसिबल है। तो इंडियन मार्केट्स में करीब 70 से 80 रुपीज़ का मूव नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पॉसिबल है। बट येस, नोट ऑफ कॉशन यहाँ पे ऑयल में वोलेटिलिटी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में दिख सकती है, तो कंटिन्यूसली अपने लॉन्ग्स या फिर शॉर्ट्स दोनों होल्ड ना करें। मतलब आप करंट लेवल्स पे जो कि 4000 के आसपास है यहाँ खरीद की सलाह दे रहे हैं? Yes, I think you should play for just 1 or 2 trading sessions and possibly look for 4080 or 4070 mark. ओके, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है और अभी अभी आप ये फ्रेश ट्रेड चाहें तो उठा सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। वेरी वेल, रुक करते हैं मंडी की खबरों का। कॉटन पर लगातार फोकस बना हुआ है क्योंकि इस कमोडिटी ने क्या दमदार तेजी दिखाई है। दाम 3 महीने के ऊपरी स्तर पर चले गए हैं और सिर्फ कॉटन ही नहीं, NCDX पर आप कपास वायदा को ले लें, इसमें भी अच्छा खासा उछाल दिखा। 3.5% की तेजी यहां दिखाई दे रही है और 1200 के काफी करीब ये कमोडिटी चली गई है। और इसी का एक और आप कह सकते हैं कजन कपास खली, इसने तो 2 साल की ऊंचाई छू ली है। वंदना भारती हमारे साथ है। वंदना, आज कॉटन को आपने अपनी टॉप पिक में शुमार किया, पहले तो दर्शकों को यही बता दीजिए इतना दमखम कहां से मिला है? नेहा, जो कि हम बात करते आ रहे हैं कि प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी कम है और मुझे लग रहा है कि फिजिकल मार्केट में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और जिस तरीके से US चाइना का ट्रेड डील है उसमें कुछ एग्री कमोडिटीज़ बहुत ही क्रूशियल है, चाहे वो सोयाबीन हो या कॉटन हो। तो यहाँ पे मार्च एंड तक भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये आ पाएगा। हालांकि बार बार स्टेटमेंट्स आते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन मीटिंग फाइनली नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी एक फ़ायदा है वो यहाँ पर मिल रहा है और चाइना
का कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव जो है वो एक सेंटिमेंट्स बना हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पे गर्मी आने की बात रहेगी और एक सीजनल डिमांड जो है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे पुश कर रहे हैं प्राइसेस को अपर साइड में। तो यहाँ पे अपसाइड तो बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि MCX कॉटन की बात की जाए तो 22,500 तक मुझे लग रहा है नेहा यहाँ पे रहना चाहिए प्राइसेस। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कॉटन केक में भी एक बार नेहा मुझे लग रहा है कि अप्रैल 22,000-22,500 मुझे लग रहा है जो अप्रैल फर्स्ट वीक जो है 22,500 का मुझे लग रहा है कि वहां तक आ सकता है, और मार्च एंड तक मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हम 22,000 का लेवल जो है वो आते हुए यहाँ पे देख पाएंगे। और बस यही थोड़ा सा है कि बहुत शार्प मूव आया है, तो थोड़ा सा करेक्शन 2-3% का यहाँ पे आए तो मार्केट में पैनिक इसे न मान के इसे हम हेल्दी करेक्शन की तरह लेना होगा। कॉटन के साथ साथ आप कपास NCDX पे भी इतनी बुलिश है? जी नेहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कपास में भी जो मोमेंटम है वो बिल्कुल अपसाइड का यहाँ पे रहना चाहिए। और एक बार मुझे लग रहा है कि 1270, 1250 या 50-70 यहाँ की करंट मार्केट प्राइस से 100 रुपए ऊपर तक का भाव मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में आते हुए भी हम देख सकते हैं। 100 रुपए ऊपर तक का भाव, यानी कि अभी 1187 के आसपास है, आप 1280 तक का लेवल इसी हफ्ते आते हुए देख रही हैं कपास में। ओके, चलिए तो जी। और एक चीज नेहा है कि एग्री कमोडिटीज चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि होली को लेके स्पॉट मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती अभी यहाँ पे आ सकती है। ओके, पॉइंट टेकन। लेकिन चलिए क्रक्स यहाँ पर निकल के आ गया कि कॉटन और कपास में आपको बिल्कुल निवेशित रहना है। ये हफ्ता खासा एक्शन पैक्ड रहेगा, तो अपनी जो खरीद की पोजीशंस हैं उन्हें होल्ड करके रखें। अहमदाबाद से पहले दर्शक नरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नेहा जी नमस्ते। सवाल में है कि हमने गोल्ड बाय किया हुआ है 32,000 की प्राइस से। 32,000 के भाव से बाय किया है और प्रेशर है गोल्ड में। प्रथमेश, आपने 31,800 का टारगेट दिया, 32,000 के लेवल पे क्या नरेश को बने रहना चाहिए? आई थिंक नेहा ट्रेंड जो है वो वीक है और इन्होंने ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन लिया है। अगर ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अगर होल्ड करते हैं तो इनको अपने भाव के करीब मिल सकता है, तो वहां पे एग्जिट कर ले एक बार, अच्छा रहेगा। ओके, MP से आशीष जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। वंदना, इनका सवाल चने में है, एक ट्रेडर है और खरीदारी करना चाहते हैं, क्या ये सही समय है? मुझे लग रहा है कि चना एक रेंज में रहेगा नेहा, और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है करीब 4170-80 का, तो वहाँ पे इन्हें खरीदारी करनी चाहिए। और एक रेंज में रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर का तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन 4350, 4360 को टारगेट करके यहाँ पे चले। ओके, हमारे साथ अब हुबली से मोहम्मद अमानुल्लाह जी जुड़ चुके हैं। सर क्या सवाल है आपका? मेरा 2 सवाल है, एक तो जिंक में है और एक क्रूड में है। अच्छा, कोई पोजीशन ले रखी है? हाँ, जिंक में तो पोजीशन ले रखे है, सेल किया हुआ था। एवरेज का मेरा 195 करीब एवरेज था, अभी तो में आ गया। क्रूड में आज के लिए क्या करना चाहिए? क्रूड भी हमारा खरीदा हुआ है $2 लाख। अच्छा, क्रूड खरीदा हुआ। ओके, चलिए दोनों में एक एक करके सवाल लेते हैं। प्रथमेश, जिंक एवरेज 195, क्या किया जाए? आई थिंक ही कैन होल्ड, और ये करीब 189 के आसपास अपनी पोजीशन जो निकाल सकते हैं, और कैरी 189 आया तो काट दे पोजीशंस। और अगर क्रूड की बात है, अगर ये होल्ड कर रहे हैं और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का अगर ध्यान रख रहे हैं तो इनको मोमेंटम मिलेगा करीब 80 से 100 रुपीज़ का, वहाँ पे एग्जिट कर ले। अच्छा, वर्धा से साकेत जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम, कॉटन है 50 क्विंटल, अभी रखे या निकल जाए? आप रेट बढ़ेगा। आप किसान हैं कि कारोबारी हैं आप? किसान है। किसान है। अच्छा, वंदना बताइए, वैसे तो आपने बहुत धमाकेदार लेवल ऊपर की तरफ 22,500 के आसपास बताए हैं, एक किसान को कितना रुकना चाहिए? इन्हें यहाँ पे रुकना चाहिए नेहा, क्योंकि अभी इनके पास स्टॉक्स हैं, वेयर हाउस में भी होगा, तो मेरे ख्याल से इन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। और गर्मियों में इसका जब सीजनल डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस वहाँ पे ज़्यादा ऊपर की तरफ होते हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें 22,500 के लेवल तक के लिए एक बार होल्ड करना चाहिए। और अगर चाइना से थोड़ा सा डिमांड निकल के आता है तो मुझे लगता है कि प्राइसेस और हायर साइड की तरफ जा सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, दोनों का एक वो बना हुआ है, डिलेमा बना हुआ अभी तक। ठीक है, पंजाब से विकास जी अब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास जी नमस्ते। नमस्ते जी, क्या सवाल है सर आपका? मैडम मैंने क्रूड ऑयल और पाउंड का पता करना था। कोई पोजीशन ले रखी है, खड़ी करनी है? हाँ जी ले रखी है थी, 4,000 में ली हुई है।
4,000 पे ली हुई है। इनफैक्ट अभी हम प्रथमेश से बात ही कर रहे थे। प्रथमेश, इनको भी क्या 2 दिन रुकने की सलाह है, फिर 4,080 पे निकल जाए? यस, आई थिंक ही कैन होल्ड द पोजीशन और इनका स्टॉप रहेगा 3960 के आसपास। ठीक है, 3960 का सर बस एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। आपने अच्छी पोजीशन पे ले रखा है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 70-80 रुपए का अपसाइड आपको दिख जाएगा। बरेली से भावना जुड़ चुकी है। भावना, हाय, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल मैंथा पे, मैम हमने मैंथा 4 लॉट सेल कर रखा 1550 से। 1550 जानना है हमें क्या करना चाहिए? ओके, फिलहाल इसकी कीमतों में तो गिरावट दिखाई दे रही है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 1650 के करीब है। बताइए वंदना, यहाँ से ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है? नेहा, 2 चीज़ें हैं। थोड़ी सी इसकी डिमांड जो है फिजिकल वो यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन जो अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखे वो बैकवर्डेशन में है। सप्लाई साइड बढ़ेगा तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। 1550 नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 1580 1570 तक का लेवल यहाँ पे आ सकता है, लेकिन वहाँ पे इन्हें एक बार एग्जिट करना होगा और ओवरऑल जो है एक बाय ट्रेंड जो है वो वहाँ से फिर से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। प्रथमेश और वंदना, आप दोनों का शुक्रिया सारे दर्शकों के सवालों के जवाब आज देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।